कल्पना कीजिए आप एक जंगल में अकेले बैठे हैं, ना कोई पास, ना कोई शोर, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत की छाया, बस एक गहरा मौन। अब जरा सोचिए, अगर यही मौन हमेशा आपके भीतर रहे तो जीवन कैसा होगा। अष्टावक्र गीता का अध्याय 23 में हमें उसी मौन की ओर ले जाते हैं, जहाँ ज्ञानी बोलते हुए भी मौन होता है, चलते हुए भी स्थिर रहता है, जहाँ जीवन होता है पर कोई कर्ता नहीं बचता। अब जनक बोलते नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति ही बोलती है। उनका जीवन अब साधारण दिखता है, पर भीतर से वो पूर्ण ब्रह्मा के रूप में हो गए होते हैं। इस अध्याय में अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी न इंद्रियों को रोकता है, न विषयों में भागता है, वह बस साक्षी है जिसे कुछ भी छू नहीं सकता। यानी अब ना कोई प्रयास है, ना कोई अभ्यास है, क्योंकि ज्ञानी जान चुका है, मैं वह हूँ जो कभी बंधता नहीं था, जो कभी जन्मा ही नहीं था, जो कभी बदला भी नहीं था। सोचिए, अगर आप जान जाए कि आपका सच्चा स्वरूप सदा मुक्त रहा है, तो फिर मुक्ति की तलाश भी एक भ्रम बन जाती है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी क्रांति है। अब जनक को न किसी ध्यान की जरूरत है, न किसी संन्यास की। वह चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर से शून्य, निर्लिप्त, साक्षी। जो ज्ञानी है वह इंद्रियों को न दबाता है और न उन्हें मुक्त करता है। वह जानता है ये सब प्रकृति का खेल है और मैं उससे अलग हूँ। एक साधारण व्यक्ति जब किसी विषय को देखता है तो उसमें लिप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी बस देखता है और आगे बढ़ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब वो जान चुका है, मैं कुछ नहीं हूँ पर सब कुछ मुझ में है। तो मित्रों, क्या आप भी जीवन से बाहर नहीं, भीतर से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि संसार में रहते हुए भी आपके भीतर एक निर्मल मौन सा बना रहे? तो आज कोई अभ्यास मत कीजिए, ना ही कोई ध्यान। बस कुछ देर तक साक्षी होकर बैठिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। हम अगले अध्याय में जानेंगे, जब कोई भीतर से मुक्त हो जाए तो संसार और ब्रह्म उसे एक जैसे क्यों लगता है। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मुक्ति नहीं, सहज ब्रह्म स्थिति को समझना है।